আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়েছি একদম যে বিশ্ব বাংলার যে গেট, সেই গেটের কিন্তু একদম উল্টো দিকে রবীন্দ্র তীর্থ, সেই ঐতিহ্যশালী রবীন্দ্র তীর্থে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আজকে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের এজিএম সেটা কিন্তু আজকে অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে কিন্তু আজকে পুরনো যে কমিটি ছিল সেই কমিটি ভেঙে কিন্তু আজকে নতুন কমিটি তৈরি হলো, ইলেকশন হলো এবং প্রচুর প্রচুর মানুষের কিন্তু প্রচুর প্রচুর সাহু সমাজের যারা সদস্য রয়েছে তাদের সবার মিলিত ভোটে কিন্তু আজকে এই নতুন কমিটি তৈরি হবে। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই কমিটি যে তৈরি হবে সেই কমিটিতে কিন্তু যারা থাকছেন তাদেরকে কিন্তু সকলেই ভীষণ সুন্দরভাবে স্বাগত জানানোর জন্য একদম রেডি হয়ে রয়েছেন সাহু সমাজের সমস্ত সদস্যরা। চলুন এরপরে আমরা দেখবো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল আজকে কিন্তু এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এই এজিএম অনুষ্ঠিত হবে। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এত সুন্দর পরিবেশ থেকে যে এজিএম শুরু হচ্ছে, নতুন কমিটি শুরু হচ্ছে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু বোঝাই যায় যে এই নতুন কমিটি ভীষণ ভালোভাবে কাজ করবে। এবং একই সঙ্গে যেরকম ভাবে আজকে ভুরি ভোজের আয়োজন রয়েছে তাতে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে পুরনো কমিটি যেরকম কাজ করেছিল, তারা যেরকম পথ নির্দেশিকা দেখিয়েছে সেইভাবেই কিন্তু নতুন কমিটিও এগিয়ে যাবে। এবং নতুন কমিটিতে প্রেসিডেন্ট পদে থাকছেন রূপচাঁদ প্রসাদ, জেনারেল সেক্রেটারি পদে থাকছেন শিবশঙ্কর গুপ্তা, ট্রেজারার পদে থাকছেন সুরেশ কুমার গুপ্তা, একই সঙ্গে থাকছেন ভগবান দাস আরিয়া, সীতারাম শাহ, বিহারি সাউ, ধনঞ্জয় गुप्ता। চলুন আমরা এবার দেখে নেব কিভাবে এই এজিএম অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই ছবি। आज हम लोग का एनुअल जनरल मीटिंग इस रविंद्र तीर्थ में होने जा रही है और इसकी शुरुआत हम लोग सर्वप्रथम शिव वंदना, भगवान शिव, अभी अभी सावन का महीना में हम लोगों ने शिव की आराधना में सभी जगह इसको लेकर के पूजा पाठ हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले शिव वंदना के द्वारा आज के प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी यही तो हम लोग का साहू समाज में जो है ना, यही प्रेम है। यही प्रेम से हम लोग कहाँ से कहाँ भी पहुंचे हुए हैं और आशा करते हैं अभी हम लोग का जर्नी जो है ना अभी बहुत आगे जाएगा। इतना आगे जाएगा कि आप तो तिथि हम लोग कई सालों से जुड़ी हुई है, देख रही है कि हमारे साहू समाज का जो भी कार्यकर्ता बोलिए, जो पदाधिकारी बोलिए, जो भी साहू मतलब इस संगठन से रिलेटेड है, सब लोग एक से एक बढ़कर के काम कर रहे हैं। और हम लोग जन सेवा में भागीदारी जो है, हमारी जितनी भी पश्चिम बंगाल के अंदर शाखाएं हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से जन सेवा का काम कर रहे हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर जो है चश्मा वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग पूजा में, छठ में, दुर्गा पूजा के टाइम में, महोत्सव में सब अनुदान देते हैं। साड़ी वगैरह का अनुदान होता है, तरह तरह का जो है हम लोग करते हैं। ये हम लोग का और भी आगे बढ़ेगा। काम जो है बहुत बाकी है, लेकिन हम लोग पिछला कमेटी भी बहुत काम किया है और नया कमेटी भी बहुत अच्छा काम करेगी। हम लोग चेष्टा करेंगे कि आगामी 3 साल में उसको बहुत अच्छा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ईडन गार्डन भी भर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट उसी तरह का ही है। नेक्स्ट टारगेट जो है वही है कि हम लोग बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे और एक कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा रैली भी निकालेंगे। हम लोगों का सामने का प्रोग्राम यही है। इसके लिए हमारे जो है पॉलिटिकल विंग के लोग हैं लगे हुए हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपना क्षेत्र जो है, जो संगठन का क्षेत्र जो बढ़ रहा है, इसको लेकर के हम लोग पॉलिटिकली में भी अपना कदम बढ़ाएंगे। जो हमारे पश्चिम बंगाल के साहू बंधु है, जो महिला विंग है, सब लोग यदि चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम हो, चाहे नकुल जी हो, चाहे हमारे सुरेश जी, किसी को भी जिसको चाहेंगे वो उसको समाज में बढ़ाएंगे। हिंदू धर्म में बिना गणेश जी का वंदना के बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए हम लोगों ने पहले शिव आराध्य को वंदना की और अब हम लोग गणेश वंदना की ओर बढ़ेंगे। गणेश का वंदना करने के बाद ही आज का जो जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग की शुरुआत गणेश वंदना के द्वारा होगा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। पश्चिम बंगाल तेलिग साहू सभा का नया कमेटी आज बन गया। पुनः श्री रूपचंद प्रसाद जी अध्यक्ष चुने गए। महामंत्री शिव शंकर गुप्ता जो हावड़ा भारतीय साहू समाज के हैं और सुरेश कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष बने, जिसके नेतृत्व में आने वाले दिन में हमारा पश्चिम बंगाल तेलिग साहू सभा और दिन चौगुनी रात दुगनी उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एनुअल जनरल मीटिंग में इस रविंद्र तीर्थ में आप सब पूरे पश्चिम बंगाल से आए हुए सदस्यों को स्वागत है। और मैं दाद देना चाहूंगा हमारे जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए रविंद्रनाथ तीर्थ हॉल का चयन किया। इसके लिए एक बार हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब के लिए हाथ ताली हो जाए कि इस जगह को हम लोगों को मैंने इस तरह का अवलोकन करने के लिए आज ऐतिहासिक एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। जैसा कि एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे जो महामंत्री जी लास्ट ईयर का लेखा जोखा, लास्ट ईयर का कार्यकलाप आपके सामने रखेंगे और विगत 3 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है। पश्चिम बंगाल तेलिग साहू सभा का आज हमारे एनुअल जनरल मीटिंग 2025 का होने जा रही है, जिस मीटिंग में हमारे पश्चिम बंगाल के प्रत्येक कोने से हमारे सदस्य उपस्थित हुए हैं। 3 वर्ष पूर्व मुझे और मेरी कार्यकारिणी सदस्य को आप लोग ने 3 साल का जिम्मेवारी दिया, जिसका समाप्ति आज होने जा रही है। इस 3 साल में मैंने क्या किया, मैं हमारे संस्था सभा क्या किया, इसका मैं विवरण करूंगा आप लोग के पास। बोलना यही चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल हमारे जितने साहू भाई हैं सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मेरा साहू समाज कभी पिछड़ा नहीं था, सिर्फ बिछड़ा हुआ था। अभी सबको एक मंच पर एक जगह लाने की आवश्यकता है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हर इंसान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा और सबको जोड़ करके समाज के साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। हेमंत सर का ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में एकता का प्रतीक हमेशा रहे हैं और आगामी भविष्य में मैं आशा ही नहीं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनका सानिध्य, इनका साथ हमेशा रहेगा, जिससे साहू समाज हमेशा दिन रात फलता फूलता रहे। इन्हीं के सानिध्य हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाथ ताली रुकना नहीं चाहिए। हमारे बीच पूरे ट्रस्ट के जो है कृष्णा जी, आप लोग से अनुरोध है मंच को आकर के सुशोभित करें। ये बुलाने का यही उद्देश्य है कि सिलीगुड़ी जयगांव आप लोग जाइएगा तो सबको पहचान कर रखिए, इसे नाम से तो पता नहीं चलेगा। मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरा उत्तराश्री एक सक्सेसफुल नेता हमारे साहू समाज के हैं शिव शंकर जी। इन्हीं के उद्योग से आज हमारे गंगा सागर धाम में
इतना बड़ा भवन बनी है जिसमें कि उनका एक कर्णधार है। आज उनको हम लोग के पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा की तरफ से हमारे बदले में उनको लाया गया है। हम बहुत आप्लुत हैं कि हमारा साहू समाज पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा और काफ़ी उन्नत होगा। पूरा भरोसा है मेरे को, ये हमारे शिव शंकर गुप्ता जी के पास। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा के द्वारा आयोजित आज के इस आम सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि आज हमारे भावी नेतृत्वकर्ता का सिलेक्शन होगा, जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे नेतृत्व में युवा प्रकोष्ठ ने 3 टर्म कंप्लीट किया है। मेरा अंतिमा टर्म था। मैं जानता हूँ कि किसी भी समाज का विकास में युवा शक्ति वह रीढ़ की हड्डी के भांति है, जिसके अभाव में समाज का विकास असंभव है। ये तो एक नया दायित्व मिला है। दायित्व में तो हम लोग कभी कोई भी समाज का काम करने में हम लोग पीछे नहीं रहते थे। नई दिशा की ओर हम लोग को संगठन को ले जाने का एक प्रण लेते हुए इस संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम किया जाए, ये नई कमेटी को लेते हुए एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग आशा रखते हैं। पॉलिटिकल विंग में हम लोगों का हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हमारे साहू समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर समय हम लोगों को संस्था का आगे बढ़ाने में पॉलिटिकल विंग एक ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहता है, ताकि हम लोग, हमारे जो भी साहू समाज के हमारे लोग हैं, उनको कहीं भी सुविधा असुविधाएं होती है तो उसमें जहां तक संभव हो सके हम लोग उसका साथ दें। सुनिए, दुर्गा जी 26 में एमएलए बन रहे हैं, इसके लिए बड़ा जोरदार हाथ ताली हो गया। इसमें कतई शक नहीं है। दुर्गा जी वाम फ्रंट के टाइम में 3 या 4 टर्म एलसीएस थे और अभी भी हैं। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में 2 जन को पाए थे। हम लोग काफी गौरवान्वित हुए हैं। हमारे जज साहब उत्तम साहब जी को मैं आमंत्रण करूंगा कि आए सर, और आप अपना कुछ टिप्स दे हम लोग को कि हम लोग का पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा और कई ऊर्जावान बने। यहाँ कभी एक जज बनने की चर्चा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था बनाने के लिए, लेकिन आपको मालूम है यहाँ एक फीलिंग चलता है और उस फीलिंग के कारण वो जो है वो टांग खिंचाई हो गई मेरी। तो इसीलिए मैं तो कोई बात नहीं, अभी हम फिलहाल जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में हैं अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में, जैसे कि जगदीश प्रसाद जी हैं, एमएल शाह जी हैं। हम एक सवाल करेंगे छोटा सा कि आज ये सभा में जो संख्याएं दिख रही हैं, ये क्या संख्याएं हमारी इतनी हैं या इन संख्याओं से भी कुछ संख्या बाहर में खड़ी हैं? और जो बाहर में संख्याएं खड़ी हैं उस संख्याओं से भी ज़्यादा संख्या हमारे कलकत्ता में, पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे राज्य में और पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी हैं। देखिए, ऐसा है कि नया जो कमेटी बना है, मेरी तरफ से सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सही बात यह है कि पथ प्रदर्शक बनने का नहीं है, हम लोग साथ मिल के काम करते हैं और एक साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के उन्नति और प्रगति के लिए हम लोग काम करते हैं और सभी का नेतृत्व और सभी का साथ समान रूप से एक दूसरे को मिलता रहता है। पद का कोई मायने नहीं होता है, पद से बड़ा होता है कि हम समाज के प्रति कितने समर्पित हैं। मुझे 3 साल पहले इस बात का बहुत गर्व और खुशी हुआ था कि मैं पश्चिम बंगाल तहरीक साहू सभा का सबसे युवा कोषाध्यक्ष बना था। शायद इससे पहले मेरे एज का कोई कोषाध्यक्ष नहीं बना था, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल को बहुत अच्छा सभी के साथ और सभी के मार्गदर्शन में अच्छे से चलाया
और आने वाले जो भी है उसके लिए मैं आगे भी इसी तरह से समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा और सबके साथ मिलकर समाज है, संगठन है, सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और सबको पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, साहू समाज में जो आज एक समस्या देखी जा रही है, उस समस्या पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो समस्या है दायित्व लेने की समस्या। कोई आज दायित्व लेना नहीं चाहता है। सब लोग अपनी दायित्व को दूसरे के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज को आगे बढ़ाने में हम सभी का दायित्व जरूरी है। हम एक एक करके सभी का दायित्व को लेने की जरूरत है कि दोबारा नए पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हम क्लियर कर देना चाहेंगे, जितना कमेटी मेंबर है सबका 1 घंटा ही बाकी है। इसके बाद सबको कमेटी भंग हो जाएगा, इसके बाद नया कमेटी बनेगा। साहू समाज, साहू समाज। बड़ा ही पुण्य वेला आज पूरे पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप तो देख रहे हैं मेरा उम्र हो गया है और सब समय हमको लास्ट में कुछ बोलने के लिए बोला जाता था। हमारा जो जोश आता है वो कम जाता है। आपको हम पहले भी करते आ रहे हैं। ये जो चौकी पर सब लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब चौकीदार हैं और आप लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, आप लोग जमींदार हैं। ये चौकीदार लोग आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की समस्या के लिए प्रस्तुत रहते हैं और रहना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा मैं पेश करने जा रहा हूं। टोटल 8,42,637 रुपया। करेंट एसेट कैश इन हैंड 55,260 रुपया। कैश एट बैंक 28,943 रुपया। टोटल 40,07,171 रुपया 15 पैसा। ये 31 मार्च 2025 तक का है। गाइडलाइंस के अनुसार आज जो हमारी नई कमेटी होगी उसमें केवल 7 पोस्ट के लिए आज चुनाव माने सिलेक्शन होगा या इलेक्शन होगा, जो भी है ऑब्जर्वर लोग बताएंगे। मैं खाली इसलिए क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि उसके बाद वो 7 आदमी कमेटी की इनलॉज करना चाहेंगे। वो 7 पोस्ट है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 एडवाइजर। ये 7 के लिए ही आज यहाँ सिलेक्शन होगा या डिक्लेरेशन होगा। बाकी जो भी पोस्ट है वो हम लोग 21 दिन के अंदर उसको ऑफिस में बैठ के करेंगे। इसलिए जो भी काम करना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी युवा में भी हम लोग को टीम का दरकार है, महिला में टीम का दरकार है, मेन में भी टीम का दरकार है। जो भी काम करना चाहे सब आगे बढ़ के आए। और वेस्ट बंगाल तहलीक साहू सभा हम लोग चलाए हैं। आप लोग जो भी नए आए, जो भी काम करना चाहते हैं, हमको रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे बढ़ के आए और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हम लोगों को धन्य किए हैं। मैं इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित पश्चिम बंगाल साहू समाज के कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी आजीवन सदस्यगण, हमारी साहू महिला की सदस्या, साहू युवा परिषद के सदस्यगण और जो भी हमारे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित है, और उसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल विंग के भी जो उपस्थित है सदस्यगण, मैं इस मंच से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एजीएम में आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज करके इसको सफल बनाने का कार्य किया है। हमारे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के जो भी साहू समाज के लोग हैं, सभी लोग एक साथ आकर के मिल करके यहाँ भी कोई बड़ा इस तरह का जगह लें, जिस तरह से साहू समाज को और अधिक से बढ़ाया जा सके, इसको साइज को इलाज किया जा सके और सेवा का कार्य को बढ़ाया जा सके। अभी आप लोगों के सामने हमारे आज के जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव क्या जो नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है, उसमें हम लोग 3 जो है ऑब्जर्वर बनाए हैं। हमारे रामादास जी जो हमारे
पुराने सचिव रह चुके हैं पश्चिम बंगाल साहू समाज के, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे एडवोकेट जगदीश बाबू हैं, वो भी सभा में उपस्थित है। और हमारे गोराई जी हैं, वो 3 आदमी जो है अभी मंच पर आएंगे और आकर के जो नई कमेटी का गठन का जो रूप जो है तैयार होगा और उसका जो है डिक्लेयर आप लोगों के सामने होगा। उसके बाद हम लोगों का अभी जो है कमेटी जो है, जो पुरानी कमेटी है तो नेचुरल अभी वो भंग हो जा रही है और हमारे जो ऑब्जर्वर लोग अभी आएंगे मंच पर और आकर के नया कमेटी का गठन की प्रक्रिया को शुरू होगी। साहू समाज सेवा ट्रस्ट जो हमारे आज डिक्लेयर किए हैं, हमारे वेस्ट बंगाल तहरीक साहू सभा के एप्लीकेशन लिए हैं, ये खुशी की बात है। साथ साथ हम लोग कोलकाता से हम लोग 4 मेंबर भी दे दिए हैं आज। जैसे कि पहला है हमारे रंजन कुमार दिल्ली से हमारे लाइफ मेंबर है, वो भी ट्रस्टी मेंबर बने हैं। राजेश कुमार शाह जी शायद आप आए हुए हैं, वो भी हमारे सिलीगुड़ी के ट्रस्टी के मेंबर बने हैं। नकुल शाह जी कोलकाता के हमारे हैं, नकुल जी थोड़ा सा खड़ा हो जाए सर, ये भी हमारे साहू समाज ट्रस्ट के मेंबर बने हैं। अशोक गुप्ता जी हमारे रीवा होटल के जो प्रोपाइटर है सर, आप भी थोड़ा खड़ा हो जाइए। बहुत ऐसा आ जाइए, थोड़ा सा बहुत खुशी के बाद आप लोग सब चारों आ जाइए और इन लोग के हमारे उनके सेक्रेटरी के साथ में एक फोटो हो जाए ताकि उन लोग वहाँ पर अपना ये कर सकें। धन्यवाद। आप लोग के सभी के तरफ से ही कर सकते हैं। मैंने एक प्रपोजल दे रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वर तीन ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं, हम 3 ऑब्जर्वर साहब को मैं अपना एक प्रपोजल दे रहा है। ये प्रपोजल ही फाइनल नहीं है, इसमें आप सभी सहमति देंगे तभी एक ऑब्जर्वर साहब लोग 7 को एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में चुनेंगे और यही एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना अंदर घर में जाकर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तीनों का चयन करेंगे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी। जैसा कि नाम हम दे रहे हैं पहला नाम दे रहे हैं गुप्तेन्द्र प्रसाद जी, दूसरा नाम शिव शंकर गुप्ता जी, तीसरा नाम सुरेश प्रसाद गुप्ता जी, चौथा नाम भगवान दास आर्या जी, 5वां नाम धनंजय गुप्ता जी नॉर्थ बंगाल, 6वां नाम सीताराम शाह जी दुर्गापुर और 7वां नाम बिहारी साहब जी खड़गपुर। 7 आदमी का सिलेक्शन होगा, 7 आदमी का सिलेक्शन होगा। हम लोग ये पैनल है 7 आदमी का, हम लोग इसको समर्थन करते हैं कि नहीं बोलिए? कौन आदमी देखिए करना कि नहीं? कितना आदमी है कि नहीं? मेजोरिटी है तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी है, मेजोरिटी है। या हम लोग के पास वो 7 आदमी का जो सिलेक्शन हुआ, उन लोग अपने बैठ के ठीक किए हैं। 3 पोस्ट का लोग फिलअप किए हैं। एक रूपचंद प्रसाद जी प्रेसिडेंट, शिव शंकर गुप्ता सेक्रेटरी, सुरेश कुमार गुप्ता, रूपचंद जी प्रेसिडेंट, शिव शंकर गुप्ता सेक्रेटरी, सुरेश गुप्ता ट्रेजरर। सबका समर्थन है? पूरा समर्थन है? ठीक है।
तेरे पूछे कर देगी टट कर देगी तेरे दाव से बड़ा कर बीच पलट कर देगी टट कर देगी टट कर देगी। कमेटी जो भी आई है उससे हम लोग आशा करेंगे कि साधु समाज को और आगे से आगे बढ़ाए, हर प्रोग्राम को सफल करे, समाज में सेवा करे। नई कमेटी से ही हम लोगों का आशा है। नई कमेटीज में हम लोग महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रचंड करने का, हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। मैं पॉलिटिकल विंग से हूँ। पॉलिटिकल विंग के द्वारा हम समाज में जो भी सुविधा हो, राजनीतिक सचेतन को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहना चाहूँगा, नहीं समाज हमारे कलकत्ता साहु समाज जो है, वेस्ट बंगाल साहु समाज जो है, आज जो नई संगठन हुई है बहुत अच्छी है। मैं एक नई आशा करूंगा मैं समाज की तरफ से कि हमारे साहु समाज जो है सभी लोग आगे बढ़े। मगर हमारा सोच है कि समाज को दिखाना है कि हमारा नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमारी नई समाज जो बनी है, वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में हर समाज जो दिखाते हैं कि हम अपना संस्था जो है ये इतनी बड़ी हुई है। मैं सोच है कि हमारा किसी तरह से भी किसी साल भी हम ये 2026 में हमारा नया समाज जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम में कि हम भी साहु जी हैं, यही बोलकर हमारा 100 लाख साहु समाज, हम लोग ये नई समाज के साथ हम लोग सभी लोग एक साथ हैं, यही हम बोलकर अपना वक्तव्य से आज जो बहुत दिन का हम लोगों का तमन्ना था साहु समाज का, जो इस मंच में पूरा हुआ और हम लोग का बहुत ख्वाहिश था कि रूपचंद अंकल प्रेसिडेंट बनकर आए और समाज को अग्रसर आगे बढ़ाते हुए लेके जिस तरह जा रहे थे उस तरह उससे भी ज़्यादा बढ़ाएं और युवा पीढ़ी इनके साथ में है और सदा साथ में रहेंगे। देखिए, एक तो प्रत्येक आदमी का एक आना और जाना रहता ही है, तो नई पीढ़ी का आना जरूरी था, जिसलिए आज सेक्रेटरी चेंज होकर के आए हैं और उनके हिसाब से आज हम लोग का काम होगा। नेतृत्व प्रेसिडेंट हमारे रूपचंद अंकल हैं, उनके अनुसार हम लोग का काम होगा। और सबसे पहले नए टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद की तरह जैसे विगत वर्षों से काम हुए आ रहा है तैलिक साहु सभा का पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, नई कमेटी से और भी उम्मीद है कि उससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जिस तरह से पूरे साहु समाज को पूरे पश्चिम बंगाल में एकत्र करके इकट्ठा करके लेके चल रहे हैं और जितने भी संस्थाएं पश्चिम बंगाल के अंदर में है, हमारे माननीय श्री रूपचंद जी के दिशा निर्देश से सभी आगे बढ़ रहे हैं। उनका दिशा निर्देश हमेशा बना रहे, समाज को एकत्रित और इकट्ठा करके जो उन्होंने बीड़ा अपने कंधों पे लिया है, हमें उम्मीद है कि उसका बात उसके निर्देश से हमारा साहु परिवार पूरे पश्चिम बंगाल में
एकता के साथ में आगे बढ़ते रहेगा। सभी एक दूसरे के साथ में हाथ बटाएंगे और सभी अच्छे से काम करेंगे। कृष्ण कुमार गुप्ता शिलीगुड़ी से हम लोग आए हैं और हमारा वहाँ पे साहू समाज सेवा ट्रस्ट है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ कृष्ण कुमार गुप्ता। और मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है बताते हुए कि आज ही हम लोगों ने पश्चिम बंगाल साहू सभा का एफिलिएशन भी हम लोग लिए हैं आज, और उनके निगरानी में हमारा काम चलेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं। और बहुत बड़ा हम लोग एक सेवा मूलक कार्य के उद्देश्य से बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग लेके चल रहे हैं और वो सपनाओं को संजो के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हद तक उस पर कामयाब हुए हैं और सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग और भी आगे कामयाब होंगे। हम लोग आज बहुत खुशी हुए कि इस प्रोग्राम में आए हैं। पश्चिम बंगाल का एजीएम था और इस सभा में एक ही नाम गूंजते रहा कि हमारे रूपचंद जी जो पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट थे वो वर्तमान में भी वही प्रेसिडेंट आए हैं और सबके मन में खुशी का एक लहर छा गया है। और वो सभी चाहते हैं कि जितना दिन हमारे ये पश्चिम बंगाल साहू समाज में वो रहेंगे और जितना दिन वो चल सकेंगे, अपना जीवन को साहू समाज के लिए रखेंगे, उतना माने उस दिन तक उनको प्रेसिडेंट का हम लोग सभी मिलके चाह रहे हैं कि वही प्रेसिडेंट बना रहे। इसलिए मैं कलकत्ता साहू समाज का विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना है कि साहू समाज का प्रोग्राम जहाँ भी होगा वो प्रोग्राम सफल होगा। सभी साहू बंधु मिलके उस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। अरे 3 साल इतना बढ़िया काम हुआ है और फिर नया कमेटी में नया आदमी आया है तो नया नया काम होगा, फिर से नया साल 3 साल चलेगा। सबको शुभकामनाएं देते हैं कि बढ़िया से काम करे। जो रीत प्रीत चली आ रही है सबको लेकर के इसी तरह से हो, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो, खाना पीना हो और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है और रविंद्रनाथ तिरनी में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रूपचंद बाबू जी, महामंत्री मिश्री लाल साहू जी, कोषाध्यक्ष संतोष जी और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष भगवान दास जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। और महिला प्रकोष्ठ के माननीय सुनीता जी जो बहुत दूर से सिलीगुड़ी से चलकर आए, कार्यकारिणी अध्यक्ष पुष्पा जी, महामंत्री सिमरन जी के नेतृत्व में युवा शक्ति राजकुमार जी अभी तक हैं और उमा शंकर जी सब अभी नया बन के थोड़ी देर के बाद जब हमारा खाना पीना का प्रोग्राम होगा उसके बाद नई टीम का गठन होगा। ये बहुत अच्छी सोच है। इसके आगे हमारे प्रोग्राम जो हुए गणेश भगवान की आराधना के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जो बच्ची लोग किए हैं बहुत सराहनीय हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल विंग्स भी उन्होंने समाज के उत्थान के बारे में माननीय दुर्गा बाबू जी बहुत अच्छे तरीके से बोले। हमारे 2 चीफ गेस्ट के रूप में आए हमारे साहू परिवार के जज उत्तम कुमार साहू जी। उन्होंने जो बोले थे कि हमारे साहू परिवार में शिक्षा की बहुत कमी थी जो उन्होंने पूरा किया। अब एक कमी है हमारे पॉलिटिकल विंग का जिसके बिना हमारा समाज बहुत अधूरा है। पॉलिटिकल विंग को आप लोग युवा शक्ति नारी शक्ति मिलकर पॉलिटिकल विंग को मजबूत कीजिए। और हमारे दूसरे चीफ गेस्ट के रूप में थे माननीय भूतपूर्व मेयर श्याम सुंदर गुप्ता जी के धर्मपत्नी शकुंतला देवी जी। उन्होंने भी आकर इस उम्र में हमारे प्रोग्राम को पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा को प्रोग्राम को रविंद्रनाथ तीर्थारनी में आकर सभा बढ़ाए और हिम्मत दिए। वो अपने पुत्र डॉक्टर समीर के साथ आए हैं। बहुत दूर दूर से सभी संस्था के प्रतिनिधि आए हैं, अध्यक्ष सचिव सभी को पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा आभारी रहेगा। और खासकर हमारे जो नई टीम का गठन होगा उनको मैं भी एडवांस हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप जितने हमारे प्रोग्राम अभी हुआ है 3 साल का करने में उससे भी बहुत अच्छा करके आप लोग दिखाएंगे। आप लोगों को पूरे नमन बंदन भवानीपुर साहू समाज से मैं अपने करता हूं। मैं माननीय मदन मोहन साहू जी के नेतृत्व में मैं महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के नेतृत्व में मैं रूपचंद बाबू हेमंत साहू जी के नेतृत्व में मैं संगठन सचिव देवनाथ प्रसाद साहब सभी को मेरा नमन बंदन। जय साहू समाज, जय पश्चिम बंगाल। सरलता से जनता
विभिन्नता के प्रतिमूर्ति आज की सभा के संचालन करता हम सबके चहेते समाज के लोकप्रिय श्री रूपचंद प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति पदाधिकारी और मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथि और सभा में आए हुए हम सबके सभी संस्था के पदाधिकारी, आप सबों को आपका ही परिवार के कार्यकर्ता बीजेपी असेंबली कैंडिडेट श्री रामजीत प्रसाद स्वागत वंदना करता हूँ। आज के शुभ दिन का सत्कार करता हूँ, पावन मन से ध्यान करता हूँ। आप सबों की खुशी में है हमारी खुशी। यही आज के सभा के संचालक साहू समाज का गुणगान करता हूँ। नए कमेटी का शुभकामना। अभी तक जो कमेटी जो चल रही थी आज के भंग हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी जो बनने वाली है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारी कमेटी जिला स्तर पर है और उसको अब और विस्तार करने के लिए हम लोग विधानसभा असेंबली वाई कमेटी गठन करने का प्रयास करता हूँ। हम नई कमेटी जो नया कमेटी का गठन होने जा रहा है उनको सबको शुभकामना देना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये नई कमेटी पुराने कमेटी के अधूरे काम को पूरा करेगी। जैसे जिला में सब जगह अपने प्रतिनिधित्व का निर्माण करना, सभी लोगों का वहाँ पर संगठन को तैयार करना और जो भी अधूरे कार्य रह गए जो पुरानी कमेटी नहीं की उनको पूरा करना, यही हमारी शुभकामना भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो लोग इस पर ध्यान दें। और नया युवा के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसमें युवा की प्रोत्साहन देने की बात कही है। ये बात लेके हमको बहुत अच्छा लगा। तब देखिए आगे, अब युवा आगे आएंगे, अब क्या इसके बारे में होगा अब आने वाला समय ही बता पाएगा आपको कि उनका कैसा कार्यकाल रहेगा, क्या होगा। अब इसके बाद ही अगले साल ही मालूम चलेगी कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या हुआ, क्या उन्नति हुई। इसके बारे में सब अब आने वाले समय में ही मालूम चलेगा, लेकिन उनको आगे करने के लिए ये जो हुआ बहुत अच्छा ही काम हुआ। आज जो नई कार्यकारिणी का सिलेक्शन होगा जिससे समाज में एक नई दिशा मिलेगी, समाज के लोगों को नई दिशा मिलेगी, नई कार्यकारिणी मिलेगी, जिससे हम सभी को बहुत सारी आशाएं हैं। आज यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं से अतिथिगण, पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं। सभी अपनी अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को यहाँ रखेंगे, जिससे हम सभी को बहुत सारी नई बातें, नई योजनाएं जानने को मिलेंगी जो समाज के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल महिला प्रकोष्ठ के द्वारा भी विगत 3 सालों से बहुत ही अधिक समाज हित में कार्य किया गया है, जहाँ की हम महिलाओं का एक विशेष स्थान है और हमारा सर्वांगीण विकास भी हुआ है और हम सभी महिलाएं मिलकर रूरल एरियाज में बहुत अधिक कार्य कर रही हैं। मैं चाहूंगी कि आने वाली कार्यकारिणी भी सभी महिलाओं के साथ मिलकर और भी अधिक तेजी के साथ कार्य करें, जिससे कि महिला प्रकोष्ठ और अधिक आगे बढ़े। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं सिलीगुड़ी रहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा पूर्ण संस्था है सिलीगुड़ी साहू महिला परिषद। वहाँ की महिलाओं के साथ मैं हमेशा हम लोग वहाँ कार्य करते रहते हैं और सामाजिक सेवामूलक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ भी वैसी ज्वाला, वैसी एक्साइटमेंट हम महिलाओं के तरफ भी हो, ताकि यहाँ की महिलाएं मिलकर एक साथ समाज को और आगे बढ़ाएं और महिलाओं का विकास हो। मैं सभी को धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। सब बहुत अच्छा हुआ और साहू समाज ऐसे जिंदाबाद रहे। बहुत अच्छा कर रही है सुनीता, आगे बढ़ा रही है, उत्सव बढ़ा रही है। क्या शुभकामना देना चाहिए? बधाई। अब आगे काम करे, आगे बढ़े, अच्छा से काम करे और क्या करें। ऐसा है कि बोलते हैं, जैसा कि बोला जाता है कि कुछ पुराना टूटेगा तो ही नया कुछ बन पाएगा। तो आज हमारी वेस्ट बंगाल तहलीक साहू सभा का जो पुराना कार्यकारिणी है ये भंग हो रहा है और नया कार्यकारिणी का गठन होगा। जो भी पद पे नए आएंगे मैं उनको अभिवादन देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो लोग
जहाँ तक ये पुराना कार्यकारिणी जहाँ तक काम को लेके गए हैं वहीं से फिर वो आगे लेके जाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। और आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सजाया गया, बहुत ही अच्छे से मैनेज था। ऐसे लोग मुन्ना के नाम से जानते हैं। मैं पश्चिम बंगाल साहू समाज के लोगों का काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे यहाँ बुला करके सम्मानित किया। और यहाँ आने के बाद ये जो प्रेम मिलता है, जो अपनापन मिलता है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि मैं ये चाहूँगा कि हमारा समाज को फले फूले आगे बढ़े, समाज के लोग आगे आए, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो काफ़ी जैसे गंगा सागर का ये होता है, शिविर लगता है, मेडिकल कैंप इस बार इन्होंने लगाया और बहुत तरह की, और खास करके नॉर्थ बंगाल में जो सेवा की भावना देखते हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण है। बहुत बढ़िया। और आने वाली नई कमेटी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और खूब आगे इसको आगे बढ़ाए, मैं यही चाहूंगा। धन्यवाद। ना এই ব্যাপারে আমরা যত 350 মেম্বার মানে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 28 ইউনিট যা রূপচাঁদ বাবু বলেছেন, সবার মধ্যে একটা আম সমিতি করা হলো কিনা আমাদের এখন যা পরিস্থিতি, রূপচাঁদ জি ইজ বেস্ট চয়েস ফর আস। এবার তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা পরিবর্তন করা গেল। জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের এম এস সাউজি ছিল, 6 বছর খুব ভালো কাজ করেছেন। এবার পরিবর্তন, চেঞ্জিং ইজ দ্য রুল অফ নেচার, তার জন্য আমরা জেনারেল সেক্রেটারিকে চেঞ্জ হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্যাশিয়ার বাবু খুব ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু যাই হোক, ডেমোক্রেসি একটা জায়গা, পরিবর্তন না হলে কিন্তু হবে না। তার হিসাবে আমরা সেক্রেটারি আর ক্যাশিয়ার চেঞ্জ করেছি। আমরা খুবই খুশি আর আমরা ওনাকে কংগ্রেচুলেशन জানাই कि ভালো মতো কাজ করুন। पश्चिम बंगाल तैलिक साहू समाज की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, इसमें आकर के काफी अच्छा लग रहा है। काफी जोश के उत्साह के साथ हम लोग नॉर्थ बंगाल से मौजूद हुए हैं। मैं सिलीगुड़ी तैलिक ब्यास साहू समाज का सचिव धनंजय गुप्ता, और इसमें आकर के यहाँ का सानिध्य पा करके यहाँ के इतने लोग यहाँ एक साथ मौजूद थे, उनको देख करके काफी हम लोग उत्साह का महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं इस विगत कमेटी का युवा सचिव था, तो आज मेरा अंतिम दिवस है इस पोस्ट पे। चूँकि मेरा उम्र 40 के ऊपर हो चुका है, तो मैं पूरी तरह से युवा से निकल के अब मदर बॉडी की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उसके लिए। लेकिन युवा प्रकोष्ठ में रहते हुए मुझे जो मौका मेरे मदर बॉडी से मिला, बाकी सभी कार्यकारिणी सदस्यों से मिला, उसके लिए मैं आज के दिन सभी को धन्यवाद देता हूं। और मुझे हम लोग के युवा टीम को जो भी मौका दिया गया, चाहे वो धन्यधान स्टेडियम में प्रोग्राम हो या मेडिकल कैंप हो या आज के भी जो एजीएम का प्रोग्राम था, हम लोग के ऊपर जो भी उन लोग का आशा था, आशा अनुरूप हम लोग कार्यक्रम को सफल करने में सफल हुए। ठीक। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं मेरी युवा टीम को, जिसने विगत 3 सालों में मेरे हर डिसीजन, मेरे हर कार्य में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि 72 घंटे में मेडिकल कैंप, टेम्पररी मेडिकल कैंप बनाया गया था। बहुत ही सभी लोग दिन रात काइंड ऑफ शिफ्ट में काम करते थे। 12 घंटे कोई रहता था, 12 घंटे कोई और रहता था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये टीम वर्क कोऑर्डिनेशन जो था बहुत ही अच्छा रहा। आगे भी उम्मीद करता हूँ जो युवा टीम में आएंगे वो लोग ये कोऑर्डिनेशन बनाते रहेंगे। और अगर पश्चिम बंगाल साहू समाज में आगे भी मैं अपना योगदान देता रहूँगा, पद रहे या ना रहे, उसके बावजूद भी हम लोग तो कार्यकर्ता है ही है। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा था, आगे भी देखते हैं, जितना हो सकेगा योगदान देंगे निश्चय। हार्दिक शुभकामनाएं। पुरानी कमेटी की तरह ये नई कमेटी भी अच्छे तरह से काम करे। पश्चिम बंगाल का प्रोग्राम में आके निर्विरोध रूपचंद बाबू जी जीत गए। इस बार भी आशा करेंगे उनका और काम अच्छा हो, कि आगे भी इलेक्शन हो तो रूपचंद बाबू को भी हम लोग देखना चाहेंगे अध्यक्ष के रूप में। बहुत ही अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल का जो आज एजीएम था, 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। फिर उसके बाद पुनः जो मेरे पहले रूपचंद बाबू थे, और आज भी नए में निर्विरोध रूपचंद बाबू ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ में आज सेक्रेटरी का पद जो है वो थोड़ा चेंजिंग किया गया है। एमएल जी ने रह करके अभी शिव शंकर जी हुए। और ये जो नया प्रतिक्रिया, मतलब कुछ नया सिस्टम, नया अच्छा, कुछ चेंजिंग का मतलब है कुछ नया नया होगा। और रूपचंद बाबू तो मेरे आइडल है, और बहुत बाखूबी पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी संस्था है सभी पर ध्यान उनका रहता है। और उन्होंने बहुत ही
सूझबूझ से पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी साहू समाज है सभी का नेतृत्व करते हैं। उनका रहना बहुत ही जरूरी था। और कैशियर ट्रेजर का कुछ पद चेंजिंग हुआ है, सब उस पहले से जुड़े हुए थे, आज भी हैं। और नया कुछ एनर्जी आता है तो नया कुछ सिस्टम बदलता है। तो नेतृत्व में रूपचंद बाबू के नेतृत्व में कार्यभार सब चलेगा, सब अच्छा, हम लोग सब खुशी हैं। सारी व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। एजीएम होने के बाद बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था रही। सभी साहू बंधु एक साथ मिल करके भोजन का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद आज का प्रोग्राम पूरा संपन्न हुआ। जय साहू समाज। सभी को प्रणाम। और रूपचंद भैया जी, सुरेश भैया जी, बाकी के मेंबर जो नए कमेटी में आए हैं सबको बहुत बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज খুবই খুশি আমাদের প্রেসিডেন্ট জি আবার নতুন করে আবার আমাদের সমাজে আমাদের সাথে মানে থেকে আমাদের সমাজকে আরো ডেভেলপ করবেন বলে আবার এসেছেন, আমরা খুবই খুশি। আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাদের যেভাবে মানে নির্দেশ দেবেন, যেভাবে চলার আমরা সেভাবেই চলবো, সেভাবেই সমাজকে উন্নতি করার জন্য ওনার সাথে কাঁধে কাঁধ मिलिए থাকবো। बहुत अच्छा लग रहा है। नवीनीकरण ये प्रकृति का नियम है जो कि फिर से हो रही है। समाज एक गणतांत्रिक परिवर्तन ही अच्छा एक सुझाव है जो कि हुआ है पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा द्वारा, और हम लोग इसको समर्थन किए हैं। परिवर्तन तो संसार का नियम है और ये तो समाज और देश को चलाने के लिए जहाँ पर जरूरत है कि परिवर्तन किया जाए, और ये संवैधानिक तरीके से ही परिवर्तन किया गया है कमेटी का। जो हमारे 3 साल का कार्यकाल पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के संविधान के तहत प्रत्येक 3 साल पे चुनाव का प्रक्रिया है या सिलेक्शन या चुनाव का, तो इसके माध्यम से फिर आज पुनः आज नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें अध्यक्ष रूपचंद प्रसाद जी को पुनः उसी पद पर उनको लाया गया। सेक्रेटरी में हमारे शिवशंकर जी को और कोषाध्यक्ष में सुरेश साहू जी को नियुक्त किया गया है। इन तीनों लोगों को मैं तहे दिल से पश्चिम बंगाल की तरफ का एक सदस्य होने के नाते उन्हें बहुत हार्दिक बधाई देता हूं।